सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज हम लोग भाई साहब बिजनेस कम्युनिकेशन वाला जो सब्जेक्ट है वो हम लोग क्रैक करने वाले हैं। ओके तो बिजनेस कम्युनिकेशन CSEET का पेपर है, इज़न्ट इट? तो CSEET वाले बच्चे पूरा मतलब पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ, हम लोग क्रैक करने वाले आपका पेपर। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग जाने वाले हैं ना, वो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कराने वाले हैं। वो चैप्टर नंबर 4 है। तो सर चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कहाँ है सर? देखो भाई, जो सबसे ज्यादा थोड़ा टफ है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ओके, मोस्ट प्रोबेबली आपको जो समझने में टफ होगा। चैप्टर 1, 2 and 3 आर लाइक लिटरली सो इजी, लाइक व्हाट टू से। Okay, so I'm going with the tough chapters first. After that, slowly and steadily, I will move on to the next further chapters, which are going to be really easy. Okay, for today, we are going to learn about business communication. What are the concepts of business communication? Okay, so the topics which we will cover in this chapter are, सबसे पहले हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके बाद फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसके बाद प्रिंसिपल्स सीखेंगे हम लोग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं? उसके बाद गाइडेंस टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, वो तो रहेगा। उसके बाद रहेगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन कम्युनिकेशन फ्लॉस, उसके बाद मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन फ्लोस? तो मतलब कम्युनिकेशन देखो किस तरीके से लेफ्ट राइट अप डाउन किस फ्लो में जाता है ना, वो हम लोग सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन में। तो लगभग तो नेक्स्ट क्या है कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेज टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये बहुत सारे टॉपिक्स है, 13 टू टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करने वाले इस चैप्टर में। सर कितने वीडियो में हो जाएगा भैया? 3 वीडियो लग सकता है या फिर 4 या फिर 5, तो अभी बोल नहीं पाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते जाएंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि कितने वीडियोस में ये खत्म हो जाता है। सर सारे लेक्चर्स अपलोड करोगे सर इस सब्जेक्ट का? भाई जितना मेरे से हो पाए मैं सब अपलोड कर लूंगा, लेकिन इतना समझ लो एग्जाम से पहले तुम लोग इतना, तो भाई तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंट बना देगा तुम लोगों को कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं ना, वो लोग मतलब बिंदास जाके एग्जाम देके आ सकते हैं, कोई भी डाउट दिमाग में ना रहते हुए, और 100% अटेम्प्ट होगा आप लोगों का, टेंशन मत लो लेना, ठीक है। तो गॉड से प्रार्थना करो कि आज ही बैठ जाओ पढ़ने, और ये नोट्स लिखने के बाद यू हैव टू स्टडी इट डाउन। ओके सर, अपना तो एमसीक्यू है सर, एमसीक्यू वाला आप बताओ तो जरा, एमसीक्यू कैसे हम लोग पढ़ाई करें? देखो पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप लोगों को ना एमसीक्यू से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। एमसीक्यू से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दोगे ना तो क्या हो जाएगा भैया, तो आपका एमसीक्यू खुद ब खुद हो जाएगा। एमसीक्यू का टेंशन मत लो। और जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होता जा रहा है, या फिर 2-3 चैप्टर्स मिला के, या फिर एक चैप्टर के बाद, मैं जैसे कंफर्टेबल फील करता हूं, मतलब देखो मेरे को इतना भी ध्यान रखना है कि बाकी जो सब्जेक्ट्स है आपका, बाकी जो पेपर्स है, बाकी 2 पेपर्स है, उनको भी कवर करना है, राइट? तो उनका भी पार्ट्स है, पार्ट ए पार्ट बी करके, तो बहुत सारा पढ़ाई है, राइट? तो मेरा जो एमसीक्यू वाला वीडियोस है ना, वो मैं लॉन्च करूंगा कुछ दिनों बाद, ठीक है। पहले अच्छा खासा टॉपिक्स, अच्छा खासा चैप्टर्स खत्म कर ले हम लोग, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू पे जाने वाले हैं। डाउट्स पूरा खत्म हो चुका है, तो अभी तो समझ में आ रहा है कौन सा वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं? फटाफट बताओ। कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके लेट्स गो। पहले बिजनेस कम्युनिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग पहले कम्युनिकेशन क्या होता है चीज समझ लेते हैं। सर पता है सर कम्युनिकेशन मतलब क्या? सर आप जो हमसे बात कर रहे हो मीडिया के थ्रू वो कम्युनिकेशन है। हम जो मेरे बहन बंधुओं के साथ हम लोग बात करते फोन में वो कम्युनिकेशन है। हम जो लिटरली ओरली स्पीक करते हैं वो कम्युनिकेशन है। हम जो लिखते हैं वो भी कम्युनिकेशन है। हाँ भैया वो तो कम्युनिकेशन है ही, लेकिन इस बुक के माध्यम से आईसीएसआई ने हम लोगों को कम्युनिकेशन का मतलब क्या बताया है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? द वर्ड कम्युनिकेट। The word communicate has been derived from the Latin word communis, ठीक है। तो communicate जो वर्ड है ना, वो वर्ड एक्चुअली लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, वहां से उभर के निकला है ये वर्ड कम्युनिकेट। सर कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट का मतलब होता है टू शेयर, ठीक है।
टू शेयर। शेयर मतलब हाँ शेयर करना। नाउ कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर। ओके, नाउ कम्युनिकेशन किस प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेशन किस प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड वेज वी कम्युनिकेट, व्हाट आर द डिफरेंट things we use to communicate, what are the different ways we use to communicate, right? So the पहला वे क्या है, सिंबल्स, उसके बाद साइंस, उसके बाद बिहेवियर। ठीक है, तो सिंबल्स कैसे सर, सिंबल्स बताइए, थोड़ा एग्जांपल्स दिखाइए सर। सिंबल्स यार, सिंबल्स का मतलब क्या होता है ये पहले बताओ मुझे। देखो साइंस वाले बच्चे तो पता ही होगा उनको, अभी थोड़ा कॉमर्स वाले बच्चों को बता देते हैं। हाँ ऑब्वियसली आपने भी सीखा होगा क्लास 8, 9, 10, राइट? आपको भी पता होगा जो केमिकल फॉर्मूलास है, याद है सर? प्लीज यार सर, यार इतना अच्छा टॉपिक है, आप केमिकल फॉर्मूलास पढ़ा रहे हो, सिर्फ देखो यार। H2O का मतलब क्या होता है? H2O का मतलब क्या होता है? वाटर, isn't it? H2O का मतलब क्या होता है? वाटर। ये क्या है? सिंबल है। किस चीज का सर? वाटर का। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं सिंबल। अभी मुझको बताओ कि साइंस का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स पकड़ लो, रेड, ग्रीन, येलो, they have different meanings of them, isn't it? तो पुलिस ऑफिसर्स जो है, ट्रैफिक का जो पुलिस ऑफिसर्स है, मतलब ट्रैफिक पुलिस जो रहते हैं, वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं हम लोग के साथ? साइंस से, साइंस से कम्युनिकेट करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? साइंस से कम्युनिकेट करते हैं। कौन सा साइंस? साइंस जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है। बिहेवियर मतलब कैसा बिहेवियर? कम्युनिकेट करते हो, बिहेवियर से कैसे कम्युनिकेट करते हो? पकड़ लो, मम्मी को तुमने जाकर बोला कुछ ऐसा चीज जिस चीज को सुन के मम्मी हो गए नाराज, तो मम्मी ने बड़े बड़े आंख करके तुम्हारी तरफ देखा। ठीक है, शी इज शोइंग अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ बिहेवियर टू यू। तो तब तुमको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मम्मी ने मना कर दिया है। मम्मी ने यस भी नहीं बोला, नो भी नहीं बोला, सर भी नहीं हिलाया, मम्मी ने बस बड़ा बड़ा आंख करके तुमको देखा। तो आपको पता लग गया कि नहीं, मम्मी कहना ये चाहती है कि बेटा मार खाओगे, अभी निकल जाओ यहां से। ठीक है, तो दिस इज दी बिहेवियर। ओके, बिहेवियर, साइंस, सिंबल्स, सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर। समझ में आ रहा है? सिंबल्स, साइंस और बिहेवियर। नाउ इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट, ऑप्शंस, आइडियाज और फीलिंग्स। ठीक है, इट इज द एक्सप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या चीज है? ये एक एक्सप्रेशन है। किस चीज का एक्सप्रेशन है? कोई फैक्ट्स बताने का एक्सप्रेशन, कोई ओपिनियन बनाने का एक्सप्रेशन, या फिर कोई आइडियाज बताने का एक्सप्रेशन, या फिर कोई फीलिंग्स बताने का एक्सप्रेशन। नाउ अ नंबर ऑफ डेफिनेशन हैज बीन गिवन टू द टर्म कम्युनिकेशन। देखो पढ़ाई जब करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है कि अपना तो दिमाग में है कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, लेकिन हम लोग लिख नहीं सकते एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो वही लिखाया होगा, वही लिखना है एग्जाम हॉल में, जो कि बड़े बड़े दिग्गज लोग लिख के गए हैं, वही लिखना है एग्जाम हॉल में, isn't it? तो आपका जो ओपिनियंस है ना, वो फर्क नहीं पड़ता अपने को क्या चाहिए, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग लिख कर गए वो बताओ हमको। ठीक है, तो देखो एक बंदा है, उसका नाम है हडसन। हडसन दिखाई रहा है? हडसन दिखाई दे रहा है? कहां पर है हडसन बताओ? ये देखो रेड वाला मार्किंग देखो, HUDSON, हडसन। तो हडसन ने क्या बताया? उसका एक अलग ही तरीका था कम्युनिकेशन को डिफाइन करने के लिए। उसको एक अलग ही तरीके से उसने लिखा। उसने बोला कि कम्युनिकेशन
in its simplest form of conveying of information from one person to another। तो हडसन ने क्या बोला, हडसन ने ये बोला कि सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म अगर कुछ है इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन अगर आपको पहुंचाना है, मतलब कॉन्वे करना है, कॉन्वेइंग मतलब क्या, पहुंचाना, क्या पहुंचाना, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है, कम्युनिकेशन करो। क्या करो, कम्युनिकेशन करो। कैसे करें सर कम्युनिकेशन, बहुत सारे वेज है, पर लिख दो, बोल दो, लिख दो, बहुत सारे वेज है, इजंट इट। जैसे मम्मी तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करती है आंख बड़ा करके, ऐसे बोल दो। तो एक मम्मी ने तुमको क्या सेंड किया, इंफॉर्मेशन सेंड किया। कौन सा इंफॉर्मेशन सर, तुमने मम्मी को बोला मम्मी क्रिकेट खेलने जाना है, मम्मी ने आंख बड़ा बड़ा कर लिया, तो मम्मी का जो इंफॉर्मेशन देने का मोटिव था वो तुम्हारे तरफ पहुंच गया, तुम्हारे तक पहुंच गया। तो इंफॉर्मेशन मम्मी से तुम्हारे तक पहुंच गया। Okay, by way of what? By way of behavior, isn't it? Mummy have behaved in such a way that you understood that this is the information mummy wants me to know. ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और एक बंदा है, उसका नाम क्या है, कुन्स एंड ओडनल। ठीक है, कुन्स एंड ओडनल। तो ये जो बंदा है, देखो रेड करके मार्किंग जो है यहां पे देखो, ध्यान से थोड़ा कंसंट्रेट करो पढ़ाई में। ठीक है, इसने कम्युनिकेशन का अलग ही विचार दिया। तो इसने किस तरीके से बताया कि देखो भैया, कम्युनिकेशन वो चीज है ना, इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट इलिसिट्स कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या है, इलिसिट्स का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। कुछ भी तुमको बोलना है, मतलब ट्रांसफर करना है या फिर इवोक करना है या फिर ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, आप है ना, आप मम्मी को, फिर से मम्मी के पास गए। ठीक है, देखो पढ़ाई में मम्मी काम आती है। देखो फिर से मम्मी के पास गए आप, ठीक है, तो मम्मी को जाकर आप बोले, मम्मी नाराज हो गई थी। क्यों नाराज हो गई थी सर, क्योंकि आपने जो क्रिकेट के बारे में बात किया, पढ़ाई नहीं करके आप क्रिकेट खेलने में जाने वाले थे, आपको जाने का मन था, आप मम्मी को बोले, मम्मी गुस्सा हो गई। ठीक है, तो मम्मी अभी तो गुस्सा है, तो आपने क्या सोचा कि मम्मी को मनाया जाए। ठीक है, मम्मी को थोड़ा मनाया जाए, क्योंकि एक ही छत के नीचे रहना है भाई, मम्मी को मनाया जाए। तो आप गए मम्मी को मनाने। ठीक है, तो मम्मी को जाकर बोले, मम्मी आई एम सॉरी। तो आपने सोचा मम्मी घूम के तुमको एक स्माइल देगी, मम्मी एक स्माइल देंगे, ये सोचा आपने। ठीक है, लेकिन मम्मी ने कोई स्माइल नहीं दिया, मम्मी मुड़ के पलट के भी नहीं देखा तुमको। ठीक है, तो तुम्हारा इंटेंशन क्या था, योर इंटेंशन वॉज टू इलिसिट अ स्माइल फ्रॉम योर मदर। ठीक है, आप चाहते थे कि मम्मी से एक मुझको हंसी मिल जाए, एक मुस्कुराहट मिल जाए, तो मैं समझ जाऊंगा मम्मी के बीच में और मेरे बीच में जो रिलेशन है वो ठीक है अभी के लिए, और मुझको मार नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इलिसिट का मतलब समझ में आ रहा है ना, इलिसिट क्या है चीज, इलिसिट कॉन्फिडेंस। तो ये बंदा जो है कुन्स एंड ओडल, ये बंदा जो है, इसका डेफिनेशन बहुत ही सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। उसने बोला कि देखो, कम्युनिकेशन तो वो चीज है जो इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करे एक बंदे से दूसरे बंदे तक, वो है कम्युनिकेशन। वेदर और नॉट इट इलिसिट्स कॉन्फिडेंस, मतलब मम्मी, मतलब इलिसिट्स कॉन्फिडेंस मतलब क्या है कि दूसरे वाले बंदे से मुझको कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, कॉन्फिडेंस मिले, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे बंदे से मुझको पॉजिटिव कॉन्फिडेंस मिले, वो जरूरी नहीं है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मैं मम्मी को जाकर बोलूं और मम्मी घूम के मुझको स्माइल करे, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। मतलब घुमा पैचा के, मतलब घुमा फिरा के बताया कौन से, समझ में आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद और एक बंदा है जॉर्ज टेरी। तो जॉर्ज टेरी जो बंदा है, इन भाई साहब का क्या कहना है कि देखो,
कम्युनिकेशन तो ठीक है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। इसने भी सेम बताया। सर ये सब तो हमें पता है सर, ऊपर वाले डेफिनेशन में तो पूरा कवर हो चुका है ये सब चीज सर। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पीपल। सर ये तो ऊपर में बता चुके सर, यहाँ पे पूरा मिला के सर आपने डेफिनेशन लिखा दिया है सर। तो सर ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है सर? देखो ये जो जॉर्ज बंदा है ना, बहुत दिग्गज बंदा है, ठीक है। He have achieved a lot of things in his life. Now what he has achieved I don't know. The only thing I know that he have achieved this sentence. ठीक है, इस बंदे को इस सेंटेंस मिल चुका है। ये सेंटेंस किसने बोला? जॉर्ज ने बोला। जॉर्ज का सेंटेंस है ये। तो भाई ये भी तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है ना, तो उसके नाम इसलिए हम लोग ले रहे हैं बार बार। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ाई करना ये वाले नाम, जॉर्ज हडसन, कून्स एंड ओडनल? देखो पहला बात तो ये कि एमसीक्यू आने वाला है आपका, तो क्वेश्चन पेपर में कोई भी एक डेफिनेशन दे देगा यहां से और बोलेगा कि बताओ किसने बोला है ये। हुडसन ने बोला है, कुन्स ने बोला है, ओडनल ने बोला है, या फिर जॉर्ज टेरी ने बोला है, या फिर एलन लुइस ने बोला है। आपको क्या बोलना है? सर ये तो जॉर्ज ने बोला है। तो अभी एलन लुइस देख ले, एलन लुइस ने क्या बोला, एलन लुइस का तरीका एक बार देख ले। हाँ देखो, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स, मतलब सब चीज मिला के कम्युनिकेशन होता है। वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। तो एक बंदा कम्युनिकेट तब करता है जब वो दूसरे बंदे के माइंड में कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता हो, कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है दूसरे बंदे के माइंड में, तब एक बंदा कम्युनिकेट करता है। इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, it is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. देखो भैया एलन लुइस का जो डेफिनेशन ना मुझको बहुत पसंद आया। ये डेफिनेशन सबसे लंबा डेफिनेशन है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। कितना मतलब मजेदार है यार। ऊपर में तो मतलब पूरे मतलब इतना सिंपल डेफिनेशन दिया है। हुडसन भाई साहब ने बहुत सिंपल बताया, कुंट्स ने बहुत सिंपल बताया, जॉर्ज ने सिंपल बताया, लेकिन एलन लुइस ने जो बताया ना मतलब दिल छू गया। एलन ने क्या बताया कि देखो कम्युनिकेशन ना छोटे छोटे चीज को जोड़ के कम्युनिकेशन होता है। छोटे छोटे वाक्य को, मतलब आप छोटे छोटे बात बोल रहे हो, आप किसी दूसरे को बोल रहे हो, दूसरा तुमको बोल रहा है, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे बात है सब मिला के एक साथ मिला के सम करने के बाद होता है कम्युनिकेशन। ना एक बंदा कम्युनिकेशन इसलिए करता है क्योंकि उसको दूसरे बंदे के माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग लाना होता है, कुछ समझाना होता है उसको, या कुछ बताना होता है उसको, तो तब कम्युनिकेट करता है, ठीक है। इट इज ए ब्रिज ऑफ मीनिंग। तो एक ब्रिज हो जाता है ये कुछ भी मीनिंगफुल चीज का। नाउ यू हैव टू यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू वांट टू टेल अ पर्सन, आप किसी दूसरे बंदे को कुछ समझाना चाहते हो तो समझाओगे कैसे? यू हैव टू कम्युनिकेट ना। तो किसी भी चीज समझाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कम्युनिकेट करते हैं। मैं आपको इस चैप्टर को समझाने के लिए क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो जो कम्युनिकेशन कर रहा हूं ना मैं, उसी को ब्रिज कह रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द ब्रिज ऑफ मीनिंग। तो इस चैप्टर का जो मीनिंग है वो मैं आपको समझा रहा हूं, यही तो एक ब्रिज है, ब्रिज ऑफ मीनिंग। समझ में आ रहा है? नाउ इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हाँ भाई यही सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है टेलिंग का। मैं बता रहा हूं, तुम सुन रहे हो और तुम समझ रहे हो, ठीक है। मैं बता रहा हूं, तुम सुन रहे हो और तुम समझ रहे हो। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये डेफिनेशन किसने बताया? एलन लुइस ने बताया। समझ में आ चुका है आप सब लोगों को? सो कैन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक? लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी तो हमने कम्युनिकेशन सीख लिया, अभी बिजनेस कम्युनिकेशन देखते हैं कि भाई साहब ये बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या चीज। ये बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या चीज, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल है, ध्यान लगाओ। When one communicates to transact some commercial activity, ठीक है। When one communicates to transact some commercial activity, कोई बंदा अगर कम्युनिकेट कर रहा है किस चीज के लिए? कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, कुछ ट्रांजैक्ट करने के लिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी को ट्रांजैक्ट
करने के लिए अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। मतलब देखो यहां तक समझो, सबसे पहले यहां तक क्या बताया कि कोई बंदा अगर कम्युनिकेट कर रहा है कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी को ट्रांजैक्ट करने के लिए, ठीक है, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी को ट्रांजैक्ट करने के लिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि गुड्स और सर्विसेज, विद द इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स, इंटेंशन में, उस इंटेंशन में कि उसको प्रॉफिट मिलेगा, कोई भी बंदा कम्युनिकेट कर रहा है कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी को ट्रांजैक्ट करने के लिए, जैसे कि गुड्स या फिर सर्विस, गुड्स या फिर सर्विस, उस इंटेंशन से कम्युनिकेट कर रहा है, उस इंटेंशन से कम्युनिकेट कर रहा है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा ये कॉमर्शियल एक्टिविटी करके। इट इज नोन एज बिजनेस कम्युनिकेशन। भाई इससे ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में तो भाई खुद भगवान विष्णु भी समझा नहीं सकेगा आप लोगों को। फिर एक बार बता दे बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं क्या है। देखो मैं ना बार बार क्यों बताता हूं पता है, क्योंकि कोई बंदे मतलब बच्चे होते हैं ना, स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उन बच्चों के लिए, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं। और जो मतलब बहुत ही फास्ट लर्नर्स है तो स्किप करो यार, ये पोर्शन स्किप करके देखो। फिर से बता रहा हूं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। When one communicates to transact, कोई एक बंदा अगर कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, जैसे कि कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि मैं आपको गुड्स प्रोवाइड करने के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं आपके साथ, उस इंटेंशन से कि मुझको प्रॉफिट होगा, उस इंटेंशन से कि मुझको प्रॉफिट होगा, उसको कहते हैं हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन, उसको कहते हैं हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर? अभी भाई स्कॉट भाई साहब है, उनको कुछ बोलना है, कुछ टिप्पणियां देना है इस बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, तो हम लोग इन स्कॉट भैया के बात भी सुन लेते, एक बार बड़े भैया है बात सुन लेते, ठीक है। स्कॉट ने क्या कहा, देखो स्कॉट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज अ process which involves the transmission and accurate replication of ideas ensured by feedback for the purpose of eliciting actions which will accomplish organization goals। सर हमको नहीं पढ़ना है डेफिनेशन, सर नहीं पढ़ना है सर। देखो समझो यार, बहुत ही इजी है। स्कॉट ने क्या बोला, स्कॉट ने इतना ही बोला ना कि यार कम्युनिकेशन जो है ना वो एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है सर। कैसा प्रोसेस है सर? एक प्रोसेस है जहां पे ना ट्रांसमिशन होता है और एक्यूरेट रेप्लिकेशन भी होता है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट करना, ठीक है, पहुंचाना, एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाना, उसका मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन का मतलब ये है, ठीक है। एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन क्या होता है? एक्यूरेट कॉपी करना, एक्यूरेटली कॉपी करना ऑफ आइडियाज, ऑफ व्हाट? आइडियाज, ऑफ आइडियाज, ठीक है। जब आप किसी दूसरे बंदे के साथ बात कर रहे हो तो आप क्या करते हो? आपके दिमाग में जो चल रहा है वो एक्यूरेटली आप कॉपी करके ट्रांसमिट करते हो ना दूसरे बंदे के दिमाग में। कैसे ट्रांसमिट करते हो सर? भैया कम्युनिकेशन करके आपके दिमाग में जो चल रहा है वो चीज आप दूसरे के दिमाग में कैसे पहुंचाओगे? कम्युनिकेशन करके। और क्या मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और आप बताओगे अलग, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और आप कुछ बताओगे, कुछ अलग ही चल रहा है और कुछ अलग ही बता रहे हो, उसको कम्युनिकेशन नहीं कहते हम लोग, उसको पागलपंती कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप ट्रांसमिट करते हो। क्या ट्रांसमिट कर रहे हो? आइडियाज ट्रांसमिट कर रहे हो, आपके दिमाग से दूसरे बंदे के दिमाग तक आइडियाज पहुंचा रहे हो। और कैसे पहुंचा रहे हो? उल्टा सीधा पहुंचा रहे हो कि एग्जैक्टली पहुंचा रहे हो? एक्यूरेट रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, ये बात समझो अच्छे से। एक्यूरेट रेप्लिकेशन का मतलब होता है एकदम एग्जैक्टली जो चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में वही कॉपी हो रहा है। ऑफ आइडियाज इंश्योर्ड बाय फीडबैक्स। और भाई ये फीडबैक्स भी होते हैं, फीडबैक्स भी होते हैं। अगर आप किसी बंदे को बता रहे हो कि आज बहुत यार ठंड लग रहा है मुझको, तो वो बंदा आपको फीडबैक देगा कि नहीं कि क्या पागल सा बात कर रहे है यार, मार्च में ठंड लग रहा है तुझको, कहां से बिलोंग कर रहा है तू? जम्मू एंड कश्मीर। तो वो फीडबैक दे रहा है ना, वो फीडबैक दे रहा है।
तो फॉर द पर्पस ऑफ इलिसिटिंग एक्शंस which will accomplish organizational goals, which will accomplish organizational goals. eliciting actions मतलब क्या, मैं, ठीक है, यहां पे जो स्कॉट भैया है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल वे से बता रहे हैं आपको, बिजनेस के तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, पकड़ लो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, एडमिनिस्टर कौन करते हैं, जो बंदा हेड होता है वो एडमिनिस्टर रहता है, ठीक है। तो एडमिनिस्टर बाकी जो उसका जो इंफीरियर्स है, मतलब छोटे, मतलब उनके, तो एडमिनिस्टर के अंडर में, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का जो बंदा है उसके अंडर में जो बंदे काम कर रहे हैं, उसके साथ एडमिनिस्टर कैसे काम करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, एडमिनिस्टर के दिमाग में जो चल रहा होगा वो एक्यूरेट रेप्लिकेट करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसका आइडियाज बताएगा, उसके बाकी जो कॉलीग्स है, बाकी जो उसका जो स्टाफ है उसको बताएगा, ठीक है, आइडियाज बताएगा। उसके बाद वो स्टाफ क्या करेगा, फीडबैक देगा, उसका कॉलीग क्या करेगा, फीडबैक देगा, ठीक है। और फीडबैक देगा किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इलिसिटिंग एक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ इलिसिटिंग एक्शन। इलिसिटिंग मतलब ड्रॉ करना, या मैंने पहले बताया कुछ मतलब आउटकम निकालना, कुछ आउटकम निकालना, ठीक है, आउटकम निकालना। आप मेरे से बात करो, मैं आपसे बात कर रहा हूं कुछ आउटकम निकालने के लिए। आपने मम्मी को जाके सॉरी बोला, मम्मी से कुछ आउटकम चाहिए था आपको, जैसे कि मम्मी से आपको स्माइल चाहिए था, ठीक है। विच विल अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो हाँ भैया, अगर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन सही होगा, आप सही तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो भी अचीव कर पाओगे आप, है कि नहीं, नहीं बताओ, है कि नहीं। तो स्कॉट भैया का ये कहना था। तो स्कॉट भैया तो बहुत बढ़िया कह रहे थे, isn't it? एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाए। नहीं बताओ यार, तुम बताओगे तो हम जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते, फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो भैया फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या कहता है? फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा वाला चीज कहता है। फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या कहता है भैया, बताओ जरा। देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन का ना बहुत सारे फीचर्स है। पहले आज हम लोग 3 फीचर्स देखने वाले हैं। सबसे पहले, कम्युनिकेशन इज, लाइन बाय लाइन देखो अच्छे से, इज एसेंशियली अ 2 वे प्रोसेस। हाँ, 2 वे प्रोसेस रहता है, ठीक है। कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है। द सक्सेस or the failure of communication is decided by the feedback we get. Hence feedback is essential to communication. तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 पॉइंट में क्या बताया कि देखो, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। ऑब्वियसली अगर आप आके मेरे से बात करना चाहते हो और मैं आपसे बात ना करूं, मैं आपसे कम्युनिकेट ना कर रहा हूं, मैं फीडबैक, अच्छा फीडबैक नहीं दे रहा हूं, आपने बोला भैया गुड मॉर्निंग, तो मैंने आपको बोला चल हट यहां से, तो यार ये तो फीडबैक बहुत बुरा फीडबैक है ना। तो मेरा तो कम्युनिकेट करने का कोई मूड ही नहीं है आपके साथ, इसका मतलब, isn't it? तो उसको हम लोग कहते हैं बहुत ही एसेंशियल चीज। कौन सा चीज एसेंशियल है सर? फीडबैक। फीडबैक इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन। तो यही बताया नंबर 1 पॉइंट में कि देखो, कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। दो वे प्रोसेस होता है, आप मेरे से बात करूं, मैं आपसे बात करूं, ये 2 वे प्रोसेस है। द सक्सेस और द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन इज डिसाइडेड। मेरा कम्युनिकेशन वो सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा, वो डिसाइड कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। मैं अभी क्या कर रहा हूं, यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। ये 1 वे कम्युनिकेशन है या 2 वे कम्युनिकेशन है, बताओ। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और कमेंट सेक्शन डिसेबल कर दूं, ठीक है, और कोई आप लोग कमेंट कर ही ना पाए, अच्छा है बुरा है कोई कमेंट ना कर पाए, तो तब क्या हो जाएगा? 1 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। दिस इज नॉट गुड, दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट गुड। ये फेलियर होगा मेरा, क्योंकि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों के साथ। मैं 1 वे ही बता रहा हूं, मेरा साइड ही सुन रहे हो, आपका साइड में नहीं सुन रहा हूं, तो वो थोड़ी ना कम्युनिकेशन कहलाता है, वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है।
समझ में आ रहा है? तो जब मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप लोग वीडियोस देखते हो और कमेंट सेक्शन में बताते हो कि आपको कैसा लगा, आपका क्या क्या और दरकार है, तो वही होता है टू वे कम्युनिकेशन। फीडबैक जब मिलेगा मुझको, कमेंट्स, अच्छा कमेंट्स मिलेगा, तो तभी मुझको लगेगा कि मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा है, इज़न्ट इट? नेक्स्ट क्या है हम लोग का? कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन जरूरी है, एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन जरूरी है, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन जरूरी है। नो मैनेजर कैन बी इफेक्टिव इन हिज रोल अनलेस ही इज बीइंग एबल टू कम्युनिकेट। कोई भी मतलब ऑफिस का मैनेजर, ठीक है, ऑफिस का मैनेजर, बैंक का मैनेजर, कहीं का भी मैनेजर, वो अच्छे से उसका रोल निभा नहीं पाएगा अनटिल एंड अनलेस वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करता हो। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू effectively put his role into work. Now, professional and results oriented organizations are always looking for managers who can communicate persuasively and competently. ठीक है, तो यार जो मतलब जो प्रोफेशनल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो हमेशा कौन सा मैनेजर ढूंढते हैं जो कम्युनिकेट करने में बहुत बढ़िया हो। ठीक है यार, हर कोई बंदा अपने बिजनेस में वही बंदा रखेगा जो कम्युनिकेट अच्छा करता हो, वरना कस्टमर्स को कैसे बहलाएगा, कस्टमर्स को कैसे उनका नीड्स उनको फुलफिल करके दे पाएगा। काम से काम नहीं होता, बात से भी काम होता है। समझ में आ रहा है? नाउ, कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस। हाँ, कम्युनिकेशन में क्या क्या रहता है? आइडियाज रहता है, इमोशंस रहता है, फैक्ट्स तो रहता ही है, आइडियाज भी रहता है, इमोशंस भी रहता है। कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स। कम्युनिकेशन एक्चुअली बातों से कुछ ज्यादा ही होता है, कुछ ऊपर वाला ही चीज होता है। द टोन एंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफन कैरी अ ग्रेटर मीनिंग देन वर्ड्स। आपका टोन कैसा है ना, आपका टोन कैसा है वो भी मैटर करता है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है वो भी मैटर करता है। वो बड़ा है वर्ड से। वो बड़ा क्यों है सर? मैं अगर आपको बता दूं तब नहीं चलेगा, फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छा देना पड़ेगा। ऑब्वियसली भाई देख, एक बात समझ लो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर आप कोई भी वर्ड फेंक रहे हो, कोई भी वर्ड बता रहे हो दूसरे आदमी को, तो उस वर्ड के साथ प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन देना पड़ता है। अगर आपने प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दोगे ना, तो क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बवाल कैसे होगा? हाँ, यू बेटर अंडरस्टैंड। नाउ वी कैन कम्युनिकेट अ लॉट थ्रू साइन, सिंबल्स एंड जेस्चर्स। हाँ, वी कैन कम्युनिकेट अ लॉट थ्रू साइन, सिंबल। हम लोग साइन यूज करके, सिंबल करके और जेस्चर्स दिखा के बहुत तरीके से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ विक्टोरी साइन मेड बाय 2 fingers communicates better than words. तो पकड़ लो यार, हम लोग देखते नहीं है जो लोग मतलब स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो लोग मोस्ट प्रोबेबली जब वो लोग जीत जाते हैं, मेडल्स लेकर आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे जाते हैं, सेकंड थर्ड कोई भी पोजीशन पे जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वी वाला साइन दिखाते हैं अपनी उंगली से, अपनी उंगली से वी वाला साइन दिखाते हैं सबको। मतलब क्या होता है? विक्ट्री। वो विक्ट्री हो गए, मतलब वो लोग जीत गए। एक साइन है, वो उनको बोलना नहीं पड़ा, साइन दे के हम लोग समझ गए कि हाँ भैया ये जीत गया, हम अपना लल्लू राम जीत गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कितना टॉपिक खत्म हुआ सर? देखो, कंसेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है, बिजनेस कम्युनिकेशन खत्म हो चुके, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन आधा हुआ है, आधा बाकी है। और आधा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फटाफट कर लेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।